दोस्तों, आज हम जिस जगह पर खड़े हैं उसे देखकर पहला सवाल यही उठता है, अरे ये कहाँ आ गए हम। चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद पहाड़, सामने नीला पानी और दूर दूर तक फैला एक अजीब सा सन्नाटा। पहली नज़र में ये किसी विदेशी लोकेशन जैसा लग रहा है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ की सीनरी देख के लगता नहीं कि ये सैलरी है, बिल्कुल स्नो बर्फ। ये देखिए। और चलिए अब चलते हैं और अंदर की तरफ आइए। तो फाइनली दोस्तों, 2 दिन की कैंपिंग करके अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, सबसे बाय बाय करके, इस प्रॉमिस के साथ कि अगली बार जल्द मिलेंगे। और अब हम चल रहे हैं किशनगढ़ डंपिंग यार्ड की ओर। तो चलिए फिर चलते हैं। ये अब हम कैंपिंग के साथ साइड को बोल रहे हैं बाय बाय, और ये बाहर निकल रहे हैं मेन हाईवे पे। दोस्तों, अब हम ये जयपुर शहर क्रॉस कर रहे हैं और अजमेर बाईपास से अजमेर की तरफ चल रहे हैं किशनगढ़ के डंपिंग यार्ड के लिए। यहाँ से किशनगढ़ डंपिंग यार्ड 112 किलोमीटर है। लगभग 2.25 घंटे हमें लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। दोस्तों, चले हुए 1.5 घंटा अब हो गया, तो थोड़ा टी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो चलते हैं टी ब्रेक के लिए। आओ, ये टी ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पे, तो चाय पीते हैं, चलते हैं अंदर। आप भी यहीं आए हुए हो? अच्छा, तो देखिए कुक्कू जी हमारे से पहले यहाँ पहुँच गए हैं। क्योंकि ब्रेड खाकर चले थे तो थोड़ा भूख भी लगाई है, तो हमने यहाँ मिक्स्ड पराठे ऑर्डर किए हैं और बड़े जंबो साइज पराठे यहाँ पर आए हैं। तो ये खा के भी देखते हैं कि टेस्ट इनका कैसा है। दोस्तों, चाय पीकर और गर्मा गर्म लजीज पराठा खाकर हम फिर से अब निकल पड़े हैं किशनगढ़ की ओर। दोस्तों, हम किशनगढ़ मंडी पहुंच गए हैं। मार्बल मंडी क्या बोलते हैं इसको। और यहाँ से जो है डंपिंग यार्ड्स लगभग 3 किलोमीटर और रह गया है, और 10 मिनट में शायद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। किशनगढ़ में बेहतरीन मार्बल मिलता है। जो भी नए मकान बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि मार्बल जो है किशनगढ़ से लाया जाए। और यहाँ हर क्वालिटी का मार्बल आपको मिल जाएगा। ये देखिए, सड़क के दोनों ओर मार्बल्स की दुकानें, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें काट के रखी हुई हैं। और ये जो है फिर इसको सिल्ली बोलते हैं। ये जो बड़े बड़ी सिल्लियाँ कट के आती हैं, इनको फिर 1-1 इंच के उसमें मोटाई में काटा जाता है, जिनको थापी बोलते हैं। यानी एक ही तरह का पत्थर पूरा एक कट के एक थापी बन जाती है और पूरा लोट बनता है उससे। और अब हम ये किशनगढ़ डंपिंग यार्ड के नज़दीक पहुंच गए हैं। लगभग 700 मीटर दूरी पर है यहाँ से। परमिशन लेनी पड़ती है क्या? कहाँ से? यहाँ से आए तो लेफ्ट हाथ पे किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन का ऑफिस है, वहाँ से परमिशन लिया होगा। ठीक है, 2 गाड़ी साथ में, ये एक गाड़ी जाके लेके आ जाओ, कोई सी भी जाती। दो गाड़ी की परमिशन। एक गाड़ी। तो यहाँ हम गेट पर आए तो हमें बताया गया कि किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन से गेट पास चाहिए, यानी परमिशन चाहिए। तब हम वापस मुड़ के जा रहे हैं। 800 मीटर में बताया है किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन, उनके ऑफिस से हम गेट पास लेके आते हैं अभी। तो आप लोग भी कभी यहाँ आए तो पहले ही गेट पास ले लें, ताकि हमारी जैसी प्रॉब्लम से आप बच सकें। हमें वापस जाना पड़ रहा है। तो ये सामने किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन का ऑफिस है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, और ये इसके एंट्री गेट पे हम आ गए हैं, और मैं अब अंदर जा रहा हूँ परमिशन लेने के लिए। ये सभी गाड़ियाँ देखिए, सब परमिशन लेने के लिए आ रही हैं। वहाँ से वापस मोड़ मोड़ के भेजते हैं ये देखिए, स्नो यार्ड किशनगढ़ में प्रवेश की अनुमति यहाँ से प्राप्त करें। ये देखिए दोस्तों, ये परमिशन हमने ले ली है। ये परमिशन लेटर है।
और अब हम इसको लेके चलते हैं वहाँ पे। ये हम आ गए इनके गेट पे, किशनगढ़ स्नो यार्ड। ये हम एंटर कर गए हैं। स्नो यार्ड बोलते हैं इसको, वैसे तो डंपिंग यार्ड है, जो पत्थर काटते हैं और उसकी जो सैलरी बचती है वो यहाँ सारी डंप की गई है। लेकिन सारा वो ऐसा व्यू देता है जैसे बर्फ पड़ी हुई हो। तो इसलिए यहाँ लोग प्री वेडिंग शूट के लिए और काफ़ी मतलब आयोजनों के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। और काफ़ी टाइम से ये किशनगढ़ डंपिंग यार्ड काफ़ी फेमस हो चुका है। तो आज हम भी देखते हैं चल के कि आखिर है क्या यहाँ। यहाँ तो यूं लगता है जैसे मेला लगा हुआ लोगों का। अरे वाह, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं सब। कमाल है। यहाँ तो सब हमारे जैसे लोग बहुत हैं आने वाले। तो अब हम पार्किंग में लगा रहे हैं गाड़ी। और यहाँ बकायदा कैफेटेरिया वगैरह और सब बने हुए हैं। एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है प्रॉपरली यहाँ पे। तो हम भी अब उतर कर चलते हैं, यार्ड को देखते हैं प्रॉपरली और आपको भी दिखाते हैं। चलिए। दोस्तों, आज हम जिस जगह पर खड़े हैं उसे देखकर पहला सवाल यही उठता है, अरे ये कहाँ आ गए हम। चारों तरफ सफ़ेद पहाड़, सामने नीला पानी और दूर दूर तक फैला एक अजीब सा सन्नाटा। पहली नज़र में ये किसी विदेशी लोकेशन जैसा लग रहा है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। फाइनली हम पहुंच गए किशनगढ़ डंपिंग यार्ड। और ये पीछे आप देख रहे होंगे, ये डंपिंग यार्ड है। यहाँ की सीनरी देख के लगता नहीं कि ये सैलरी है, बिल्कुल स्नो लगता है पीछे, स्नो बर्फ। ये देखिए। और चलिए अब चलते हैं और अंदर की तरफ। आइए। भाभी जी कहाँ आ गए आप? ये देखो। और हम इस वक्त हैं राजस्थान के किशनगढ़ में। जिस जगह को लोग आज फोटो पॉइंट और रील स्पॉट समझ रहे हैं, असल में ये एक पुराना डंपिंग यार्ड है। जी हाँ, यहाँ कभी मार्बल फैक्ट्रियों का बेकार पत्थर और सलरी फेंका जाता था सालों साल तक। और समय के साथ इसी कचरे ने इस जगह को ऐसा रूप दे दिया है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। ये चारों तरफ सफ़ेद चट्टानें जैसे किसी ने चाकू से काट कर बनाई हों। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हर एंगल से नज़ारा बदलता जा रहा है। कुछ लोग यहाँ बैठकर तस्वीरें खींच रहे हैं, कुछ बस चुपचाप इस जगह को निहार रहे हैं। यहाँ की शांति बहुत कुछ कहती है। और देखिए इस पानी का रंग, हल्का नीला, कहीं कहीं फिरोजी, अलग ही समा बांध रहा है। हम यहाँ खड़े होकर सोच रहे हैं कि इंसान जो छोड़ देता है, वक्त कभी कभी उसी को खूबसूरती में बदल देता है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या हम इसे सिर्फ सुंदर कहकर आगे बढ़ सकते हैं? दोस्तों, जैसे जैसे हम इस जगह को करीब से देखते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये एहसास और गहरा होता जा रहा है कि अगर सोच बदल जाए तो तस्वीर भी बदल सकती है। यहाँ कभी गंदगी, बदबू और अव्यवस्था थी, लेकिन आज यही जगह साफ़ सुथरी, व्यवस्थित और देखने में बेहद आकर्षक लग रही है। यह सिर्फ एक डंपिंग यार्ड नहीं, ये एक उदाहरण है कि वेस्ट भी वर्थ बन सकता है। अगर हर शहर में इस तरह से कचरे का सही उपयोग हो तो न पर्यावरण पर बोझ रहेगा और न ही शहर बदसूरत दिखेंगे। और दोस्तों, इस जगह को देखकर हमें एक बात ज़रूर समझ में आती है कि बदलाव सरकार से नहीं, सोच से शुरू होता है।
हम दोनों यहाँ खड़े होकर बस एक दूसरे को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि सफ़र सिर्फ मंजिल का नहीं होता, साथ होने का भी होता है। और ऐसी जगहें याद दिलाती हैं कि दुनिया अब भी हमें चौंका सकती है। यह जगह जितनी सुंदर दिखती है उतनी संवेदनशील भी है। पानी गहरा है, जगह जगह फिसलन है। यहाँ बिना सावधानी उतरना खतरे से खाली नहीं। इसलिए अगर आप कभी यहाँ आएँ तो सिर्फ फ़ोटो के चक्कर में अपनी सुरक्षा को नज़रअंदाज मत करिएगा। और इस डंपिंग यार्ड में हर जगह खड़े होकर हम देखते हैं तो नज़ारा अलग ही दिखाई देता है। इतनी खूबसूरत जगह है कि जाने को मन नहीं कर रहा, लेकिन अब चलना तो पड़ेगा ही। और हम धीरे धीरे बाहर की तरफ आ गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक ये हेलीपैड भी बना हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ फिल्मों की शूटिंग्स भी होती हैं और हेलीपैड पे फिल्मी सितारे यहाँ हवाई जहाज़ से उतरते हैं। और यहाँ से खड़े होकर हम एक 360 डिग्री व्यू भी ले रहे हैं सारा इस डंपिंग यार्ड का। ये देखिए ये हेलीपैड है और ये देखो सारी तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी छाई हुई है। जिधर तक नज़र आती है सफ़ेदी जो बर्फ़ का आभास दे रही है, और बीच में झील का पानी नगीने के समान झील दिखाई देती है बीच में जड़ी हुई। यहाँ पे सफारी, कैमल सफारी, जीप सफारी, इन सब का भी अरेंजमेंट किया गया है। और ये बहुत ही अच्छा लोगों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट और पिकनिक स्पॉट डेवलप हो गया है। और ये जाते जाते भी हमारा मन कर रहा है कि इस नज़ारे को कैमरे में अच्छे से कैद कर लिया जाए। और अब हम ये निकल रहे हैं बाहर की तरफ। और ये देखिए यहाँ आसपास तरह तरह की दुकानें बनी हुई हैं, सारे खाने पीने का सामान, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया वगैरह बने हुए हैं। और दोपहर का टाइम है तो यहाँ थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ती है। इससे अगर आप दोपहर को आएँ तो गॉगल्स वगैरह ज़रूर लेके आएँ, नहीं तो आँखों में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन पड़ती है इस बर्फ़ जैसे अपीयरेंस की। और सर्दी के मौसम में भी हमें यहाँ गर्मी का एहसास हो रहा है। इतना मौसम इस टाइम गर्म हो गया, दोपहर का टाइम है। और अब धीरे धीरे हम भी यहाँ से विदा लेने के लिए निकल रहे हैं। और रास्ते में ये जो बना हुआ है, यहाँ पे जितना भी कम्प्लेक्स बना हुआ है हम सब आपको दिखाते चल रहे हैं। ये देखिए तरह तरह की खाने की दुकानें, कहीं चौपाटी लिखा हुआ है, कहीं कुछ मूनलैंड। हाँ दोस्तों, एक तो मैं बताना भूल गया, इस जगह को मूनलैंड भी कहा जा रहा है, किशनगढ़ मूनलैंड, क्योंकि इसका जो धरातल है, सरफेस है, ऐसे ही उबड़ खाबड़ और चंद्रमा पर जैसे सरफेस है वैसा दिखाई देता है। तो ये पॉपुलरली तो किशनगढ़ स्नो यार्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको मूनलैंड भी कहते हैं। और यहाँ देखिए टूरिस्ट के बैठने के लिए बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया गया है। शेड ऊपर लगाए गए हैं, चेयर्स टेबल्स लगी हुई हैं। इधर सामने एक तरह तरह के खाने पीने की दुकानें बनी हुई हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं अब, और हम भी लेते हैं लस्सी, क्योंकि थोड़ा गर्मी हो गई है, पसीना भी आ रहा है, तो लस्सी पीने का मन है। और हमारे कुक्कू जी देखिए लस्सी का पता कर रहे हैं भी कहाँ लस्सी मिल सकती है। तो चलिए हम भी उनके साथ ही चलते हैं और लस्सी ढूंढ के फिर लस्सी पीने का मज़ा लेते हैं। दोस्तों, स्नो यार्ड घूम के थोड़ा पसीने आ गए, गर्मी लगी, और अब सोचा कुछ ठंडा लिया जाए, तो हम सब लस्सी पी रहे हैं। यहाँ देखिए ये शॉप से लस्सी लेके, और अब इसका लस्सी का मज़ा लेते हैं। ये देखिए लस्सी मीठी, मैंने मीठी लस्सी ली है, बाकी सब जो है सिंपल लस्सी ले रहे हैं। तो लस्सी लेके अब हम चल रहे हैं। आहा, मीठी नमकीन लस्सी का लुत्फ। दोस्तों,
इस जगह को देखकर हमें एक बात ज़रूर समझ में आती है कि बदलाव सरकार से नहीं सोच से शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आपके शहर में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। दोस्तों, किशनगढ़ स्नो यार्ड का आनंद लेके अब हम निकल पड़े हैं यहाँ से, किशनगढ़ को बाय बाय बोल के। और अब हमें बुलाया है श्याम बाबा ने। बड़े किस्मत वाले हैं हम जो श्याम बाबा ने हमें बुलाया है। तो अब श्याम बाबा की हाजिरी के लिए हम निकल रहे हैं खाटू जी। बोलो श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने बहुमूल्य विचारों से हमें ज़रूर अवगत करवाते रहें ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो दोस्तों, इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आगे का सफ़र जो है आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में, कैसे हम दर्शन करते हैं खाटू श्याम जी के और क्या हमारा वहाँ का एक्सपीरियंस रहता है। बने रहिएगा हमारे साथ और तब तक के लिए आओ करें कुछ ऐसा कि सब करना चाहें हमारे जैसा। जय हिंद, जय भारत।